नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बिना देर किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की एसआई इकाई एम्पियर है। एम्पियर किसकी एसआई इकाई होती है वो आपको इन चारों में से बताना है आपको। तो ऑप्शन क्या क्या है देखिए। पहला है विभवांतर, बी विद्युत आवेश, सी विद्युत धारा और डी है प्रतिरोध। तो किसकी एसआई इकाई, एसआई यूनिट क्या होती है भाई? एम्पियर। तो किसकी होती है वो? करंट की होती है। करंट की होती है। करंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? करंट को हिंदी में कहा जाता है विद्युत धारा। तो राइट आंसर कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, विद्युत धारा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की एसआई इकाई वोल्ट है। अब वोल्ट के बारे में पूछा है कि वोल्ट किसकी एसआई इकाई है। तो वोल्ट किसकी एसआई इकाई होती है भाई? प्रतिरोध, विद्युत आवेश, विद्युत धारा या फिर विभवांतर। तो वोल्ट किसकी होती है भाई? मैंने आपको बताया था कल, वोल्ट होती है विभवांतर की। विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रतिरोध की क्या होगी भाई? तो प्रतिरोध की होगी ओम। सिंबल इसका ये होता है। धारा की होती है एम्पियर। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। विद्युत आवेश की क्या होती है भाई? कूलॉम। आई बात समझ में? चलो आगे। तो देखो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभव मापी से मापा जाता है। जो विभवांतर होता है उसे किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्टमीटर, या हिंदी में क्या कहेंगे उसे? विभव मापी। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। अर्थात विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुणा विद्युत धारा। इसे V से व्यक्त करते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका? V बराबर आई आर। फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, धारा गुणा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलॉम किसकी एसआई इकाई है? देखो आ गया क्वेश्चन है, मैंने बताया प्रतिरोध की, विद्युत प्रवाह की, विभवांतर की या फिर विद्युत आवेश की। तो कूलॉम किसकी होती है भाई? विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलॉम है। नेक्स्ट, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण की पूछा है भाई, एक्सेलरेशन की। तो क्या हो जाती है त्वरण की एसआई इकाई? त्वरण की एसआई इकाई होती है मीटर
प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसको ऑप्शन के हिसाब से कौन से ऑप्शन में रखेंगे इसको? ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो ये प्रति सेकंड स्क्वायर होता है यह ऊपर जाता है, ये किस में बदल जाता है? पावर माइनस में बदल जाती है, तो मीटर सेकंड की पावर -2 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, ध्यान रखना। ये त्वरण कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है भाई। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी मीटर सेकंड की पावर -2 होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई पूछी गई है। डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो तापमान की एसआई इकाई कौन सी होती है भाई? कल बताया था, तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन यानी के है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर रिक्त स्थान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखिए, बल, प्रणोद, संवेग या फिर दाब। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी एसआई इकाई होती है भाई? किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? तो ये होती है भाई दाब की। ऑप्शन नंबर, दाब की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। परिभाषा देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, अतः दाब P बराबर पृष्ठ के लंबवत बल F बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल A, F बटा A। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक यानी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर की पावर -2 या पास्कल होता है। दाब का एक अन्य मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई वही है जो रिक्त स्थान की एसआई इकाई होती है। यहाँ पूछा गया है कि जो भार की एसआई इकाई है वो अन्य किसकी एसआई इकाई है? तो वो राशि बतानी है। तो दाब, प्रणोद, बल या फिर द्रव्यमान। भार की एसआई इकाई कौन सी होती है भाई? सबसे पहले तो देखिए, जो भार की एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। भार की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। इसे और किस में लिखा जाता है? या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसे ही क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। तो जो न्यूटन है वो भार के अलावा अन्य किसकी एसआई इकाई है? तो ये बल की भी एसआई इकाई होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बल। चलिए आगे। तो देखो, भार तथा बल दोनों सदिश राशियां हैं। कैसी राशियां? दोनों सदिश राशियां हैं, भार और बल। सदिश राशियों में
परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। भार और बल दोनों का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। तो दोनों की समान हो गई एसआई इकाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है इन चारों में से, वो बताना है आपको। समय, त्वरण, वेग या फिर दूरी। तो चारों में से सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है? तो जो समय है, समय सापेक्ष राशि नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। सापेक्ष राशि कौन सी होगी? जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर करती है। तो समय किसी पर निर्भर नहीं है तो ये सापेक्ष राशि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व, बल, आपेक्षिक घनत्व या फिर संवेग। तो यही सेम क्वेश्चन कल भी आया था। किस राशि के लिए मात्रक नहीं होता भाई? आपेक्षिक घनत्व के लिए कोई मात्रक नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखो राशियां, इधर राशियां दी गई है और इधर मात्रक दिए गए हैं। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट चलिए, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? ऑप्शन, चाल और वेग, कार्य और ऊर्जा, दूरी और विस्थापन, बल और दाब। तो किस युग्म की जो इकाइयां हैं वो समान नहीं होगी इन चारों में से, वो बताना है आपको। देखो, चाल और वेग की इकाई समान होती है, कार्य और ऊर्जा की भी समान होती है, दूरी और विस्थापन की भी समान होती है। तो किसकी समान नहीं होगी? बल और दाब की समान नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। दोनों की इकाइयां असमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम मीटर रिक्त स्थान की इकाई है। ओम मीटर किसकी इकाई है भाई? वो बताना है। प्रतिरोधकता की, विद्युत प्रवाह की, आवेश की या फिर प्रतिरोधक की। तो ओम मीटर किसकी इकाई होगी? ओम मीटर होती है भाई विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसे ही अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई? विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से। विशिष्ट प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओम मीटर प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है, 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। लंबाई कितनी है? 1 मीटर। अनुप्रस्थ का काट क्षेत्रफल कितना है भाई? वो भी 1 मीटर है। तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोधकता कहलाएगी। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आर गुणा ए बटा एल ओम मीटर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई रिक्त स्थान है। मंदता की ऐसा इकाई क्या है भाई? मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
तो जो त्वरण का ऐसा त्वरण की एसआई यूनिट होगी वही क्या होगी, मंदन की एसआई यूनिट होगी। बस फर्क इतना है, त्वरण किस में आता है भाई, प्लस में आता है, और जो मंदन है वो माइनस में आता है। यानी कि त्वरण का मान धनात्मक होगा और मंदन का ऋणात्मक होगा। चलो आगे तो देखो, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। मंदता का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन युग्म की SI इकाइयां समान है? बल और दूरी, संवेग और बल, बल और दाब, कार्य और ऊर्जा। तो चारों में से कौन सा युग्म है जिसकी जिनकी SI इकाइयां समान है? तो चारों में से कौन सा होगा भाई? देखो ऑप्शन नंबर डी, कार्य की SI इकाई भी जूल होती है और ऊर्जा की भी जूल होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कार्य का मात्रक जूल है। इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। ऊर्जा का भी ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अतः कार्य और ऊर्जा की SI इकाइयां समान है। इसका विमीय सूत्र mL² T⁻⁻2 होता है। नेक्स्ट, एक पास्कल किसके बराबर होता है वो बताना है आपको। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 100 एटमॉस्फेयर, 1 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो पास्कल होता है वो किसके बराबर होता है भाई? पास्कल होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के होता है। नेक्स्ट, देखो, सही मिलान कीजिए। इधर दे रखा है सबसे पहले वाट, किलोवाट, KWH यानी किलोवाट आवर, और हॉर्स पावर 1 HP। तो सबसे पहले तो किलोवाट का मिलान करना है, सॉरी वाट का मिलान करना है। तो वाट क्या होता है? न्यूटन मीटर तो यहाँ देखो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होगा ये। यहाँ कुछ गड़बड़ दी हुई है क्योंकि इसमें ये नहीं होगा, 1000 वाट नहीं होगा, ये नहीं होगा। पहले में क्या आएगा? ए, इसको सही कर लेना यहाँ पे, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। किलोवाट, किलोवाट किसके बराबर होता है? 1000 वाट के। फिर देखो 1 KWH यानी 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के। फिर आता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। पहले में ए, दूसरे में सी, तीसरे में बी, और चौथे में डी। ACBD, ACBD। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। तो देखो ये यहाँ दे दिया, देखो वाट बराबर न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 KWH किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। नेक्स्ट, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय यानी SI इकाई क्या होती है? ओम, मीटर, एम्पियर, वोल्ट या फिर ओम। तो विद्युत धारा की SI इकाई क्या होती है भाई? एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। चलिए देखो, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज, किलोग्राम, सेकंड, मीटर। तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? लक्स, मोल, टेस्ला या फिर पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। या पदार्थ की मात्रा की जो यूनिट है वो क्या है? मोल होती है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का आमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 गुणा 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला यानी टी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक है। लक्स प्रदीप्ति का मात्रक होता है। चलो आगे, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक बताना है। जी, एमओएल, केजी या एमजी। तो मोल का प्रतीक कौन सा होगा भाई? मोल का प्रतीक होता है एमओएल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? कल भी यही क्वेश्चन आया था, आज फिर से आया। देखो ऑप्शन, किलोवाट घंटा केडब्ल्यूएच, जूल, वाट या फिर वोल्ट। तो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, उसका जो वाणिज्यिक मात्रक है वो क्या कहलाता है भाई? यूनिट होता है। और यूनिट किसके बराबर होता है? किलोवाट आवर के होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट आवर। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? जूल, एम्पियर, वोल्ट या फिर सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या होगा भाई? तो कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम होगा एम्पियर, या मतलब करंट, धारा, विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वेव का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड या फिर हर्ट्ज। तो तरंग वेव है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है भाई? इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी, तरंग वेव का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण रिक्त स्थान में मापा जाता है। डेसिबल, जूल, एम्पियर, ओम। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है भाई? तो डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता रिक्त स्थान में मापी जा सकती है। प्रतिध्वनि, आवर्ती, डेसिबल, हर्ट्ज। तो ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए,
ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है। इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो हम किस आवृत्ति के बीच की ध्वनि तरंगों को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं या अनुभूति कर सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और ये क्या कहलाती है? श्रव्य ध्वनि तरंगें कहलाती है। इससे जो कम की होगी उसको भी हम नहीं सुन सकते, और इससे ज्यादा की होगी उसको भी हम नहीं सुन सकते। कम वाली को क्या कहा जाता है? अनुश्रव्य। और इससे 20,000 से अधिक वाली को क्या कहा जाता है? अतिश्रव्य ध्वनि तरंगें कहा जाता है। नेक्स्ट, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है भाई? पास्कल में पूछा गया है। कितना होता है बताना है आपको। 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल, 10.1 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल, 1.01 गुणा 10 की पावर 6 पास्कल, 10.1 गुणा 10 की पावर 6 पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है भाई? कितना पास्कल होता है? 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 764 वाट, 768 वाट, 746 वाट, 786 वाट। एक एचपी एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है भाई? एक एचपी में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट। नेक्स्ट है, 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अश्व शक्ति, 1 किलोवाट, 1 पास्कल, या फिर 746 वाट को क्या कहा जाता है? 746 वाट को एक हॉर्स पावर, 1 एचपी यानी 1 अश्वशक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।